हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों को एक ऐसे शानदार मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही हमारा दिमाग खूबसूरती और नज़ारों के बारे में सोचने लगता है। एक ऐसा मुल्क जिसकी एक कंपनी से हमारी बहुत सी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं और जिस मुल्क की गेम खेल खेल कर हम जवान हुए हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ के लोग खुश रहने के लिहाज से दुनिया भर में नंबर 1 माने जाते हैं और एक ऐसा मुल्क है जहाँ कुदरत का एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो शायद ही किसी और मुल्क में देखने को मिलता हो। जी हाँ, आज हम चलेंगे फिनलैंड की सैर पर। इसमें हम देखेंगे लोगों की जिंदगी, वहाँ की खूबसूरती और ऐसे राज जो शायद ही आपको किसी ने बताए हों। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है। फिनलैंड यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 55 लाख है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के काफी नीचे नंबरों में आता है। अगर हम इस मुल्क के रकबे की बात करें, फिनलैंड का कुल रकबा तकरीबन 3,38,462 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर हम इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो रूस और स्वीडन से मिलते हैं। अगर फिनलैंड के मजहब की बात करें तो यहाँ की अक्सरियत क्रिश्चियन है, जिनमें ज्यादातर लोग लूथरन चर्च से ताल्लुक रखते हैं और इसके अलावा दूसरे ईसाई फिरके भी मौजूद हैं। फिनलैंड में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब है और वो भी आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिनलैंड की 2 सरकारी जुबानें हैं, एक फिंच और दूसरी स्वीडिश। इसके अलावा यहाँ और भी कई जुबानें बोली जाती हैं क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों के लोग भी यहाँ आकर रहते हैं और इस मुल्क का दारुल हुकूमत हेलसिंकी है और यही फिनलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। हेलसिंकी की कुल आबादी तकरीबन 13,47,000 के लगभग है। फिनलैंड के तकरीबन 86% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 14% लोग देहात में आबाद हैं। दोस्तों, फिनलैंड को पूरी दुनिया में इस वजह से खास पहचान हासिल है कि ये मुल्क दुनिया के सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों का मुल्क माना जाता है और कई सालों से पूरी दुनिया के खुश ममालिक की रैंकिंग में पहले नंबर पर आता है। अब सवाल ये है कि ये लोग इतने खुश कैसे रहते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं और हसद, लालच और नफरत से दूर रहते हैं। इसके साथ फिनलैंड में तालीम बिल्कुल मुफ्त है और इलाज भी मुकम्मल तौर पर फ्री है। यहाँ बच्चा पैदा होते ही हुकूमत इसकी जिम्मेदारी ले लेती है। इसकी पढ़ाई, सेहत और बुनियादी जरूरियात हुकूमत ही पूरा करती है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पैदा होने वाला शुरू से ही महफूज और एक बेहतर जिंदगी गुजारने वाला होता है। फिनलैंड के लोगों का मिजाज बहुत मस्बत होता है और शायद यही वजह है कि दुनिया भर के सियाह यहाँ आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ सुकून, सफाई और ईमानदारी और हिफाजत सब कुछ एक साथ मिल जाता है। एक और बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के पास फिनलैंड का पासपोर्ट होता है वो तकरीबन 160 से ज्यादा ममालिक में बगैर वीजा जा सकते हैं। इसी वजह से फिनलैंड का पासपोर्ट दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्टों में आता है। यहाँ के लोगों की औसतन सालाना आमदनी तकरीबन $8,000 है। इसी वजह से यहाँ पर गुर्बत बहुत कम है और ज्यादातर लोग एक अच्छी और बाइज्जत जिंदगी गुजारते हैं। इस मुल्क की एक और खास बात यह भी है कि इस मुल्क की आबो हवा दुनिया की सबसे साफ तरीन आबो हवा है। पूरे फिनलैंड में पोल्यूशन ना होने के बराबर है। हर तरफ दरख्त, जंगलात, झीलें और सब्जा ही सब्जा नजर आता है। साफ माहौल होने के साथ साथ यहाँ के लोग बीमार भी बहुत कम होते हैं। जब तालीम मुफ्त हो, इलाज मुफ्त हो और हवा साफ हो और जिंदगी में सुकून हो तो जाहिर है इस मुल्क के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग ही होंगे। ये लोग एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते बल्कि आपस में ताउन करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। फिनलैंड की जीडीपी तकरीबन $315 बिलियन है। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा लकड़ी एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में आता है, क्योंकि फिनलैंड का तकरीबन 2/3 हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। इसीलिए लकड़ी की कोई कमी नहीं। यहाँ के लोग ज्यादातर एप्स और डेवलपमेंट के शोबों से ताल्लुक रखते हैं। आपने मशहूर गेम एंग्री बर्ड्स और हिल क्लाइंब रेसिंग कभी न कभी जरूर खेली होगी। ये गेम्स भी फिनलैंड में बनाई गई हैं। दोस्तों, आप में से कोई शायद जानता हो या ना जानता हो, लेकिन जिन लोगों ने 2010 से पहले मोबाइल यूज किया वो नोकिया कंपनी को जरूर जानते होंगे। ये नोकिया कंपनी भी फिनलैंड की ही है। नोकिया के मोबाइल के साथ हमारे बहुत सी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। उनके मोबाइल का ये मानना है कि ये मरते दम तक साथ देते हैं। दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात ये है कि फिनलैंड के अमीर लोग
अपनी दौलत दिखाने में शर्म महसूस करते हैं। वो सादा कपड़े पहनते हैं, सादी जिंदगी गुजारते हैं और खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश नहीं करते। फिनलैंड ने 6 दिसंबर 1917 में रूस से आजादी हासिल की और इसी दिन को वहां पर कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। एक और हैरानकुन बात यह है कि 2010 में फिनलैंड दुनिया का पहला और वाहिद मुल्क था जहां इंटरनेट की रसाई हर शहरी को एक बुनियादी हक बना दिया गया। दोस्तों, फिनलैंड की एक और बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ गंदगी ना होने के बराबर है। फिनलैंड का मौसम ज्यादातर सर्द रहता है और बर्फबारी भी काफी होती है। इसके बावजूद यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के सबसे मजबूत निजामों में शुमार होता है। ट्रेन, बस, मेट्रो और टैक्सी सब कुछ वक्त और आसानी से दस्तयाब होता है। फिनलैंड दुनिया का वो मुल्क है जहाँ तालीम और सेहत पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। इसी वजह से यहाँ के लोग बहुत मुतमईन और खुश रहते हैं। दोस्तों, आपने सेंटा क्लॉज के बारे में तो जरूर सुना होगा। फिनलैंड में सेंटा क्लॉज के नाम पर एक पूरा इलाका मौजूद है। यही वो जगह है जो दुनिया भर में सेंटा क्लॉज का घर माना जाता है। कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज की कहानी और तस्वुर की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। इसी वजह से दुनिया भर से लाखों सयाह, खास तौर पर बच्चे, यहाँ आते हैं। दोस्तों, सेंटा क्लॉज विलेज की सबसे खास बात ये है कि यहाँ आप सेंटा क्लॉज से खुद मिल सकते हैं, उनके साथ तस्वीर खिंचवा सकते हैं और बच्चों के लिए ये लम्हा किसी ख्वाब से कम नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा झीलें मौजूद हैं। इसी वजह से फिनलैंड को झीलों का घर भी कहा जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पीने वाले लोग भी फिनलैंड के हैं। यहाँ के लोग दिन में कई बार कॉफी पीते हैं। ये मुल्क नॉर्थ पोल के बहुत करीब वाक़ है, इसीलिए यहाँ एक खास चीज बहुत मशहूर है जिसे ग्लास डिग्लू हाउस कहते हैं। ये शीशे के बने हुए घर होते हैं जहाँ लोग रात गुजार कर नॉर्दर्न लाइट्स का खूबसूरत नजारा करते हैं। ये तजुर्बा दुनिया भर के सियाहों के लिए ख्वाब जैसा होता है। चलें अब आपको फिनलैंड के दिलचस्प और अजीबोगरीब बातों के बारे में बताते हैं। फिनलैंड में हर साल 27 जुलाई को एक खास दिन मनाया जाता है जिसे नेशनल स्लीपी हेड डे कहा जाता है। जिस घर में जो शख्स देर से सोया रहता है उसे उठाकर ठंडे पानी में फेंक दिया जाता है ताकि वो अगले साल सुस्त ना बने। इसी तरह फिनलैंड में एक और अनोखा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे वाइफ केयरिंग फेस्टिवल कहते हैं, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को उठाकर दौड़ लगाते हैं। जो जी जाता है उसे इनाम में अपनी बीवी के वजन के बराबर शराब दी जाती है। हेलसिंकी फिनलैंड का निहायत खूबसूरत, साफ सुथरा और पुरसकून शहर है। अगर पाकिस्तान से हेलसिंकी जाना हो तो फ्लाइट का दौरानिया तकरीबन 5 से 6 घंटे बनता है, लेकिन ज्यादातर फ्लाइट्स तुर्की के रास्ते जाती हैं। दोस्तों, हेलसिंकी में एक बहुत मशहूर चर्च है जिसे टेम्पल या क्योंकि चर्च कहते हैं। ये चर्च पहाड़ के अंदर बनाया गया है और इसका डिजाइन दुनिया में बहुत मुनफरिद माना जाता है। हेलसिंकी कैथेड्रल फिनलैंड का सबसे खूबसूरत और मशहूर चर्च है। ये चर्च हेलसिंकी के सेंट स्क्वायर में वाक़या है और दूर से ही अपनी सफेद दीवारों की वजह से पहचाना जाता है। ये चर्च 19वीं सदी में बनाया गया था और आज ये फिनलैंड की अलामत समझा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।